सियासत से जुड़ी हर खबर के साथ देखिए भदोही जिले की हर इलाके की खबर। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक व प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी विजय मिश्रा के करीबियों पर पुलिस नजर बनाए हुए है। सूत्रों की माने तो खुफिया विभाग विधायक के लगभग 1 दर्जन से अधिक करीबियों की लिस्ट जिला प्रशासन को सौंपी है। तैयार लिस्ट को लेकर पूरी तरह अलर्ट हो गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानपुर विधायक के एजेंट चुनाव प्रचार में शामिल ऐसे लोगों को कुरौना, गोपीगंज व ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस बुलाकर घंटों पूछताछ कर रही है। रविवार से ही पुलिस ऐसे समर्थकों को फोन कर थाने बुलाकर हिदायत दे रही है। आजमगढ़ में अवैध शराब से हुई मौत को लेकर भदोही जनपद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस मंगलवार को अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। जनपद की सीमाओं सहित ईंट भट्ठा, सरकारी देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह अवैध शराब को लेकर सतर्क हो गई है। भदोही इंस्पेक्टर गगनराज सिंह ने भदोही शहर के स्टेशन रोड, पकड़ी तिराहा, रेवड़ा फाटक, रजपुरा आदि दुकानों की चेकिंग की है। इसी तरह चौरी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गोहिलाओं, बरवा, ममहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले के समीप रेलवे ट्रैक पार करते समय शाह मोहम्मद उर्फ गणपत नामक एक वृद्ध मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई है। भदोही शहर के पिरखापुर निवासी शाह मोहम्मद उर्फ गणपत जलालपुर लाइन उस पार अपने बेटे कुद्दूस मंसूरी के आवास पर जा रहे थे। उनका बेटा जलालपुर में रहता है। जैसे ही रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे तभी मालगाड़ी आ गई, जिससे वह चपेट में आ गए। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे पुलिस पहुंच गई थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मालगाड़ी वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही थी। हादसे से हड़कंप मच गया था। भदोही सुरियावा मार्ग के कस्तूरीपुर मोड़ के समीप ओवरटेक के चक्कर में बाइक सवार मैजिक से जा भिड़े। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जाता है कि ज्ञानपुर के दुलहीपुर गांव निवासी मनोज, लालमणि व विनोद एक बाइक पर सवार होकर भदोही से अपने घर जा रहे थे। अभी कस्तूरीपुर मोड़ के समीप आगे चल रही मैजिक से ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार मैजिक से भिड़ गए। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में बाइक पर सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहगीरों की सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने सभी घायलों को सीएचसी सुरियामा लेकर पहुंची थी, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। सूचना पर घायलों के परिजन भी पहुंच गए थे। औराई पुलिस पर जबरन खेत में खड़ी कच्ची सरसों की फसल कटवाने का आरोप लगा है। यह आरोप औराई के उदयकरणपुर निवासी श्यामफेर यादव ने डीएम को एक पत्र देते हुए लगाया है। कहा कि उदयकरणपुर में उसकी बेनामी की भूमि है, जिस पर वह और उसके भाई काबिज दाखिल हैं, लेकिन कुछ लोग जबरन उस भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। आरोप लगाया कि औराई पुलिस की मिलीभगत से और पुलिस की मौजूदगी में विपक्षी खेत में खड़ी सरसों की फसल काटकर उठा ले गए हैं। जब पुलिस से पीड़ित परिवार ने शिकायत की तो औराई पुलिस उल्टे ही पीड़ितों को धमकाते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। श्यामफेर यादव ने शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही विधानसभा के प्रेक्षक डॉक्टर मोहनलाल यादव व लाइजनिंग अफसर यादवेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को अभोली विकासखंड के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। दोनों अफसरों ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंडवा, भानीपुर व भंडा में बने बूथों का निरीक्षण किया है, जहां खामियां मिलने पर अफसरों ने ग्राम प्रधान व प्रधानाचार्यों को जमकर फटकार लगाई है। भंडा में बने बूथ पर साफ सफाई की व्यवस्था बदहाल थी। कुंडवा में स्कूल की रंगाई पुताई के बाद बूथ संख्या लिखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बीएलओ को दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैप तथा ट्राईसाइकिल की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बूथों पर पानी, प्रकाश, शौचालय व कर्मियों की रहने की व्यवस्था को दुरुस्त कर लेने की सख्ती के साथ हिदायत दोनों अधिकारियों ने दी है। प्रधानाचार्य व प्रधानों को फटकार लगी है। मनबड़ व शरारती तत्वों में पुलिस का खौफ पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। मंगलवार की शाम गोपीगंज नगर के अंजही मोहल्ले में कुछ मनबड़ युवकों ने नंदलाल मुदनवाल नामक व्यक्ति के मिठाई की दुकान में जमकर उत्पात मचाया है और दुकान में तोड़फोड़ की है।
मनबड़ों के आतंक से व्यापारी खौफ में हैं। बताया जाता है कि दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी कुछ मनबड़ युवक पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। जब दुकानदार ने विरोध किया तो मनबड़ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले मनबड़ भाग खड़े हुए। चौरी बाजार के अनेकपुर रोड के मलेथू मोड़ पर एक जूता चप्पल की दुकान में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। दुकान के ऊपर लगा टीन सेट उखाड़कर चोर अंदर घुसे और 10,000 का जूता चप्पल सहित 3,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि अनेकपुर निवासी संजय कुमार की मलेथू मोड़ पर जूता चप्पल की दुकान है। सुबह जब संजय कुमार दुकान खोलने पहुंचा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था तथा छत से टीन सेट हटा था। दुकान से 10,000 का जूता चप्पल व 3,000 रुपया गायब था। पीड़ित दुकानदार ने इसकी सूचना चौरी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने जांच पड़ताल की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के छतमी अंडरपास के समीप एक तेज रफ्तार कार इस कदर बेकाबू हो गई कि पहले उसने एक बाइक में टक्कर मारी, उसके बाद आगे जा रही एक ट्रक में जा घुसी। हादसे से आसपास हड़कंप मच गया था। बताया जाता है कि ज्ञानपुर के भुड़की निवासी राजेश कुमार गौतम कार लेकर कहीं जा रहा था, तभी छतमी अंडरपास के समीप बेकाबू कार ने जंगीगंज के दौड़ियाही निवासी राम नरेश यादव नामक व्यक्ति के बाइक में टक्कर मार दी। उसके बाद आगे जा रही एक ट्रक में कार जा घुसी। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही कार चालक राजेश कुमार गौतम व बाइक चालक राम नरेश यादव को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार CHC गोपीगंज में कराया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर उड़नदस्ता टीम लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। चेकिंग अभियान के तहत मंगलवार को उड़नदस्ता टीम ने 2 अलग अलग स्थानों से 2,38,000 कैश बरामद किया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे से सुरियामा निवासी कपड़ा व्यापारी चंदन कुमार गुप्ता के वाहन से 1 लाख रुपया कैश उड़नदस्ता टीम ने बरामद किया है। बताया जाता है कि सुरियामा के चौक निवासी चंदन कुमार गुप्ता वाराणसी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदने जा रहे थे, तभी इंदिरा मिल चौराहे से चेकिंग के दौरान कार से 1 लाख कैश बरामद हुआ है। इसी तरह गोपीगंज सीमा बॉर्डर पर उड़नदस्ता टीम ने एक स्कॉर्पियो से 1,38,000 कैश बरामद किया है। पुलिस बरामद कैश की जांच पड़ताल कर रही है। इसी तरह चौरी भवनौटी ज्ञानपुर अजमुल्ला चौराहा व रजपुरा चौराहे पर भी उड़नदस्ता टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है। भदोही विकास खंड में एक ऐसा गांव है जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बदहाल है। ग्रामीण तमाम मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। यह गांव है सररोही के दुलमदासपुर का हृदय पट्टी गांव, जहां आज तक सरकार की कोई भी योजना इस गांव तक नहीं पहुंच पाई है और लोग तमाम सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सौभाग्य योजना भी इस गांव को नहीं छू पाई है, जबकि विद्युतीकरण को लेकर जिले के अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं। वैसे तो स्थानीय जनप्रतिनिधि सड़कों का जाल बिछाने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ सड़कों के नाम पर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। अब चुनाव में यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधि से हिसाब लेने के मूड में बैठी है। बस इंतजार है कि गांव में जनप्रतिनिधि वोट मांगने पहुंच जाएं। ऐसा कहना है गांव के दिवाकर, नजमा, संतोष, नीतू व आशिक आदि का। औराई के वासुदेवपुर निवासी जिला पंचायत सदस्य जगदीश यादव सहित ओम प्रकाश, श्याम बली, राम बली आदि ने डीएम को एक पत्र देते हुए विपक्षी रमेश मिश्रा ताड़केश्वर के ऊपर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि यह सभी दलापुर के निवासी हैं जो जबरन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, विरोध करने पर गाली गलौज दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस की धमकी से एक गरीब परिवार पूरी तरह डरा व सहमा है। मंगलवार को एसपी दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। नई बाजार के गुलौरा निवासी रिंकू गुप्ता ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि नई बाजार पुलिस उसके घर पहुंचकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसे बाहर बुलाया। गाली देने की वजह जानने पर नई बाजार पुलिस और भी भड़क गई। रिंकू गुप्ता का आरोप है कि पुलिस ने धमकी देते हुए कहा है कि तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर जीवन बर्बाद कर दूंगा। इस बात से पीड़ित व उसका परिवार डरा व सहमा है। अब एसपी दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। घरों से निकलने वाला पानी राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन की सड़क को बर्बाद कर रहा है। वजह जल निकासी की व्यवस्था न होना बताया गया है। गोपीगंज के गिराई व कौलापुर में
घरों से निकलने वाला पानी राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन पर बह रहा है। इसी तरह गोपीगंज नगर के पड़ाव से होकर स्टेशन तक जाने वाले मार्ग पर डॉक्टर कॉलोनी के समीप नालियां पूरी तरह जाम हो गई है। सफाई न कराए जाने की वजह से नालियों का पानी यहां भी सड़कों पर बह रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन सहित पड़ाव डॉक्टर कॉलोनी की सड़कें जल जमाव से बर्बाद हो रही हैं। लोगों ने जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर के प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिवधाम में महादेव की महाआरती का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मंदिर परिसर को अलौकिक श्रृंगार कर भव्य रूप से सजाया गया था, जहां बड़ी संख्या में महाआरती में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव के जयकारे लगाए। पूरा इलाका भक्तिमय हो गया था। डमरू, मृदंग, घंटा, घड़ियाल व शंख के ध्वनि के बीच महादेव की आरती की गई। मंगलवार को भारतीय गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारियों ने भदोही जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। कहा कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ब्लॉक पोंडी दादा हीरा सिंह मरकान की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसकी पार्टी के लोग निंदा करते हैं। साथ ही पत्र सौंपते हुए सरकार से मांग की है कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए क्षतिग्रस्त प्रतिमा को पुनः स्थापित कराई जाए। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौंड, अनिल कुमार शर्मा, रंगलाल गौंड, लाल बहादुर आदि मौजूद रहे। कोरोना थाना इलाके के सीखापुर निवासी राजकुमार मिश्र का 15 वर्षीय पुत्र दिवस मिश्रा परिजनों से नाराज होकर मुंबई चला गया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोरोना थाने में की थी। जहां कोरोना पुलिस ने किशोर को बरामद करते हुए मंगलवार को उप निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव किशोर को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंचे थे। किशोर की काउंसलिंग के बाद उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मौके पर न्यायपीठ के अध्यक्ष वीसी उपाध्याय, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल, डॉक्टर पंकज मालवी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के डपका निवासी शुभम गौतम ने ज्ञानपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। कहा कि वह सराय रजपुतानी से लौट रहा था, जहां चकवा पुल पर मौजूद आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने उसे रोका और 2 लोगों ने उसे मारा पीटा। पुलिस को दिए गए तहरीर में शुभम गौतम ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उसके जेब में रखा 3000 रुपया गायब हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी रामबाग रूट पर ज्ञानपुर रोड से हड़िया स्टेशन तक दोहरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बचे हुए कार्य को आज पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 23 फरवरी तक मेगा ब्लॉक कर दोहरीकरण का कार्य किया गया। रेलवे स्टेशन की रंगाई पुताई, साफ सफाई, सड़क निर्माण का कार्य जारी है। 24 फरवरी को रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में अब ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के समय की काफी बचत होगी। मंगलवार को भी भदोही जिले में मात्र एक संक्रमित मरीज मिला है। यह मरीज ज्ञानपुर का 40 वर्षीय एक व्यक्ति है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को जहां 6 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 1204 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। जनपद में एक्टिव केस की संख्या अब 27 रह गई है। वहीं 20 लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही भदोही जिले में कहीं भी है अगर कोई खबर, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।